एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम ब्लिस, मंजली का नाम ब्लॉसम और सबसे छोटी का नाम ब्यूटी, सुंदरी। तीनों बहनों में ब्यूटी सबसे अधिक सुंदर, समझदार और कोमल हृदय वाली थी। वह सदैव किताबें पढ़ती, घर के काम करती और सभी से प्रेम से बात करती। उसकी दोनों बड़ी बहनें स्वार्थी, अभिमानी और ईर्ष्यालु थीं। वे ब्यूटी की सुंदरता और अच्छे स्वभाव से जलती रहती थी तथा महंगे कपड़े और गहनों की इच्छा रखती थी। व्यापारी बहुत धनवान था, पर एक दिन समुद्री यात्रा में उसका सारा व्यापार जहाज के डूबने से नष्ट हो गया। वह कंगाल हो गया। परिवार को एक छोटे से घर में रहना पड़ा। बड़ी बहनें रोती धोती रहती, पर ब्यूटी ने हिम्मत नहीं हारी। वह घर का सारा काम करती और पिता को ढाढ़स बंधाती। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि एक पुराना जहाज बंदरगाह पर पहुंचा है और उसमें उसका कुछ माल बचा हुआ है। वह खुशी खुशी शहर गया। जाते समय उसने तीनों बेटियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बड़ी बहनों ने महंगे गहने, कपड़े और आभूषण मांगे। ब्यूटी ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, बस एक गुलाब का फूल ला दीजिएगा। व्यापारी शहर पहुंचा, पर माल बिकने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। वह उदास होकर लौटने लगा। रास्ते में तेज वर्षा हुई और वह एक घने जंगल में भटक गया। बहुत थककर उसे एक विशाल सुंदर महल दिखाई दिया। महल के द्वार खुले थे। अंदर कोई नहीं था, पर मेज पर स्वादिष्ट भोजन तैयार था। उसने भोजन किया और थकान मिटाने के लिए एक कमरे में सो गया। सुबह उठकर उसने महल का बगीचा देखा। वहां बहुत सुंदर गुलाब लगे थे। उसने सोचा कि ब्यूटी के लिए गुलाब तोड़ लेता हूं। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, एक भयानक गर्जना हुई। एक विशाल डरावना राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर बालों से ढका था, दांत नुकीले और आंखें लाल थीं। राक्षस गरज कर बोला, तूने मेरे बगीचे का गुलाब तोड़ा, अब तुझे मरना होगा। व्यापारी घबरा कर हाथ जोड़कर बोला, क्षमा कर दो, मैंने यह गुलाब अपनी छोटी बेटी के लिए लिया था। मैं बहुत गरीब हूं। मेरी बेटी के लिए यह छोटा सा उपहार था। राक्षस ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन बदले में तुझे अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। वह यहाँ मेरे साथ रहेगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। व्यापारी डर गया और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सब कुछ बता दिया। बड़ी बहनें डर गईं और ब्यूटी को दोष देने लगी। ब्यूटी ने शांतिपूर्वक कहा, पिताजी, मुझे कोई डर नहीं। मैं राक्षस के पास जाऊंगी। आपकी रक्षा के लिए मैं तैयार हूं। अगले दिन ब्यूटी पिता के साथ महल पहुंची। पिता को लौटने को कहा और वह अकेली महल में रह गई। राक्षस ने उसे बहुत सुंदर कमरा दिया, जहां हर तरह की सुविधा थी। रोज शाम को राक्षस आता और ब्यूटी से बात करता। वह बहुत विनम्र था, पर उसका रूप इतना भयानक था कि ब्यूटी पहले डरती थी। धीरे धीरे ब्यूटी का डर कम होने लगा। वह समझ गई कि राक्षस का हृदय बहुत कोमल है। वह उसकी देखभाल करता, उसके साथ बगीचे में टहलता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक दिन राक्षस ने ब्यूटी से कहा, ब्यूटी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ब्यूटी ने दुखी होकर कहा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, पर मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। राक्षस उदास हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है, सप्ताह में एक बार अपने पिता से मिलकर लौटाना। ब्यूटी खुश होकर घर गई। घर पर उसकी बड़ी बहनें फिर से ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने ब्यूटी को बहकाया कि वह महल में ज्यादा समय न बिताए, अन्यथा राक्षस उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ब्यूटी ने सोचा कि वह कुछ दिन और घर पर रह ले। कई दिन बीत गए। एक रात उसे सपने में राक्षस दिखा, जो बहुत दुखी था और कमजोर पड़ रहा था। ब्यूटी को याद आया कि राक्षस ने कहा था, अगर तुम समय पर नहीं लौटी तो मैं मर जाऊंगा।
ब्यूटी घबराकर महल भागी। वहां पहुंचकर देखा कि राक्षस बगीचे में बेहोश पड़ा था। ब्यूटी ने उसे पानी पिलाया और रोते हुए कहा, मैं वापस आ गई हूं, उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हारा रूप भले ही भयानक हो, पर तुम्हारा हृदय बहुत सुंदर है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। जैसे ही ब्यूटी ने यह कहा, एक तेज प्रकाश हुआ, राक्षस का शरीर बदलने लगा, बाल गायब हो गए, दांत सामान्य हुए और वह एक अत्यंत सुंदर युवा राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने कहा, ब्यूटी, मैं एक राजकुमार था, एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे इस राक्षस रूप में बदल दिया था। उसने कहा था कि यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई मेरी बाहरी बदसूरती के बावजूद मुझसे सच्चा प्रेम करेगा। तुमने आज मेरी आत्मा को देखा और मुझसे प्रेम किया, श्राप टूट गया। ब्यूटी बहुत खुश हुई। राजकुमार ने उसके पिता और बहनों को महल बुलाया। बड़ी बहनों को उनकी ईर्ष्या के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। ब्यूटी और राजकुमार का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। वे सदा खुशी से रहे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा सौंदर्य बाहर नहीं बल्कि हृदय में होता है। प्रेम रूप को नहीं, गुणों को देखता है।